छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बाल्यकाल की यह साखी सिख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह घटना केवल एक चमत्कार मात्र नहीं थी, बल्कि यह आने वाले समय के उस मीरी पीरी के मालिक, महान योद्धा और आध्यात्मिक गुरु के निर्भय स्वरूप का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के घर जब माता गंगा जी की कोख से बाल हरगोबिंद जी का जन्म 1595 हुआ तो संपूर्ण अमृतसर और सिख संगत में दीपावली जैसा माहौल था। गुरु घर के श्रद्धालु निहाल हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। वह थे गुरुजी के बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद स्वयं को गुरु गद्दी का असली हकदार मानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गुरु अर्जन देव जी के बाद गद्दी उनके पुत्र मेहरबान को मिलेगी। परंतु बाल हरगोबिंद जी के जन्म ने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर वज्रपात कर दिया। पृथ्वीचंद ने अपनी कुटिल बुद्धि से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि बालक जीवित रहा तो मेहरबान कभी गुरु नहीं बन पाएगा। इसी अंधी ईर्ष्या के वश होकर उन्होंने बाल गुरु जी को खत्म करने के लिए कई घातक साजिशें रची। पृथ्वीचंद ने इससे पहले भी बाल गुरु जी को जहर देने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कई नाकाम कोशिशें की थीं। तो उसने एक और भी भयानक योजना बनाई। उसने एक अनुभवी और लालची सपेरे को बुलाया। पृथ्वीचंद ने उस सपेरे को अपार धन, दौलत और जमीन का लालच देकर एक ऐसा विषैला काला नाग लाने को कहा जिसका जहर इतना तीव्र हो कि काटते ही क्षण भर में प्राण पखेरु उड़ जाएं। सपेरे ने लालच में आकर एक अत्यंत क्रोधित और जानलेवा नाग को एक मिट्टी के मटके में बंद किया। पृथ्वीचंद का निर्देश स्पष्ट था, इस मटके को वहां ले जाओ जहां बालक खेल रहा हो और किसी तरह उसे उकसाओ कि वह इसे खोले। एक दिन जब दोपहर का समय था, बाल हरगोबिंद जी अमृतसर के आंगन में अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। उनकी आयु उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और निडरता हमेशा विद्यमान रहती थी। वह सपेरा वेश बदलकर मटका लिए वहां पहुंचा और मौका पाकर बाल गुरुजी के बिल्कुल समीप बैठ गया। सपेरे ने बड़ी चालाकी से मटके का मुंह खोल दिया। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से एक